देखो आज शनिवार है, शनिवार की करंट की क्लास में हम बात करेंगे 10 जून 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? खिताब किसने जीता? तो भाई ये खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी रेलवे में शायद इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 2, गिव अप अभियान में प्रथम जिला कौन सा रहा? तो भाई ये रहा है अपना जयपुर। कौन रहा है? प्रथम रहा जयपुर। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला वंदे भारत भारत रेल का रखरखाव डिपो कहां शुरू हुआ? कि भाई जो वंदे भारत है उसका रखरखाव करने का डिपो कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। नंबर 4, राजस्थान, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भाई अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने आरपीएससी के, और इनका नाम है यू आर साहू। क्या नाम बताया है? यू आर साहू। आगे लेते हैं 11 जून 2025 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला है, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है 11 जून को। कब मनाया जाता है? 11 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां शुरू हुआ या कहां शुरू होगा? तो ये होगा दिल्ली में। सबसे प्रदूषित शहरों में नाम आता है दिल्ली का, है।
नंबर 3 पे तीसरा क्वेश्चन। राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का उद्घाटन कहाँ हुआ होगा या कहाँ किया गया? बोट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है पिछोला झील, उदयपुर। कहाँ पे हुआ है? पिछोला झील उदयपुर में किया गया है। आगे लेना 12 जून के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 12 जून 2025 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये उतार लिया सभी ने? साथ के साथ उतार रहे हो? कोई नहीं, लास्ट में उतार लेना फिर। इसके बाद में हम लेते हैं पहला क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। और इसकी 2025 में थीम क्या थी? थीम भी पूछता है आजकल। तो इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा विज्ञान की साथ का है। विज्ञान की सक्रिय भूमिका। ये इसकी क्या रही है? थीम, उद्देश्य। नंबर 2, INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ शुरू किया? गुलदार, ये हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पे शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। तीसरा है वर्ष 2026 में ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई ब्रिक्स संसदीय मंच या सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भाई अभी। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब आता है? 21 जून को, ध्यान रखना। के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो भाई ये किया है डॉक्टर सौम्या गुज्जर।
क्या है डॉक्टर सौम्या गुर्जर? मेयर है जयपुर की, जयपुर की महापौर। हट गई या थी? है, अभी भी है। अभी मेयर कौन है जयपुर का? महापौर। देखो आगे देखो, आगे लेते हैं 13 जून के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भाई अभी हाल ही में जो एग्जाम लगे हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन आए हैं, पता है? चेक करते हो पेपर? नहीं करते। कॉपियां नहीं खुलती, कहां से चेक करोगे पेपर? कि कहीं पे अगर कोई पेपर लग रहा है तो उसका पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चेक कर लिया करो भाई। ये इतना सा डब्बा दे रखा है घर वालों ने, वो इसीलिए दे रखा है, हर चीज अवेलेबल है उस पे, देखते नहीं है। भाभी जी और आंटी जी की रील से फुर्सत मिले तो देखेंगे ना, है ना? ईमानदारी से बताना कि अब तक अभी इस महीने में बहुत सारे पेपर लगे, कौन कौन बच्चे ने पेपर लेके या इंटरनेट के जरिए पेपर को देखने की कोशिश की है? जैसे तीन, अरे कम से कम है, बहुत सारे पेपर लगे हैं इस महीने में। यहां तक आरएससीआईटी का पेपर भी देखना चाहिए तुम्हें, क्योंकि कंप्यूटर हर चीज में आ रहा है आज। देखो आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को क्या घोषित किया? तो ध्यान रखना, इसे माना है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। क्या माना है? अंतर्राष्ट्रीय किसान महिला वर्ष। सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप का 21वां संस्करण कहाँ होगा? बताओ भाई, खेल के दीवानों, कहाँ होगा? अमेरिका में। पाकिस्तान में बोल रहा है ये तो, वो गिल्ली डंडा नहीं जानते पाकिस्तान वाले खेलना, तो फुटबॉल की बात कर रहा है। देखो, मुख्यमंत्री अवधि पर ब्याज राहत योजना, ब्याज राहत योजना किस राज्य में चलाई गई? ये चलाई भैया राजस्थान में। पता है क्या किसी को कि तुमसे अब ब्याज में राहत दी जाएगी? मिली किसी को राहत? अरे लोन ही नहीं मिलता, राहत कहां से मिलेगी? लोन मिलता है पैसे वालों को, राहत भी पैसे वालों को ही मिलेगी। गरीब तो अगर 40,000 रुपए का भी ले लिया है तो भैया उसको साल भर में तो लाख रुपया कर देंगे बैंक वाले, है? और फिर गुंडे और बेचते हैं आजकल, वसूली।
शायद शाहरुख खान ने जो एक जवान मूवी बनाई थी, शायद वो वास्तविक घटनाओं पे आधारित थी। जितनी भी उसमें एक्सीडेंट बताए गए ना, सारी की सारी कहानियां क्या थी, वास्तविक थी। बस उसका क्लाइमेक्स, हर कहानी का क्लाइमेक्स जो था वो हुआ नहीं था, और उसने क्लाइमेक्स करके बताया था। इसके बाद में हम लेते हैं 14 जून 2025। पहला, विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को ही मनाया जाता है ये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो भाई अब की बार 2025 में थीम रखी थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। दो क्वेश्चन ध्यान रखना है इसके। अब चलते हैं सीधा 17 जून। हाल ही में जारी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन ऊर्जा क्षमता क्या है? तो ध्यान रखना, ये है 51.5 मेगावाट। इतनी बिजली उत्पादित होती है भाई। हवा से, पवन, पवन का मतलब हवा। आगे देखना है इसमें। हम्म धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया कोटड़ा उदयपुर में। कोटड़ा तहसील उदयपुर में चलाया गया है। और कोटड़ा उदयपुर में कौन सी जाति मिलती है भाई? थोड़ी पढ़ाया था। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो 18 का देखो। अठारह जून 2025। पहला,
2025 का G7 ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखना। नहीं पता हो तो पुराने करंट्स के क्वेश्चन उठा के देख लेना। जी शिखर सम्मेलन कौन सा? 51वां। कहाँ आयोजित होगा? ये होगा कहनाना स्किस, कहनाना स्किस कनाडा में। कनाडा नहीं, वो कनाडा है। भारत सरकार ने कब से 16वीं जनसंख्या जनगणना, 16वीं जनसंख्या गणना, ध्यान रखना भाई, 2011 बाद में अब हो रही है। 16वीं जनसंख्या गणना करने की घोषणा कब की? घोषणा की कब होगी? तो ध्यान रखना, टाइम बहुत लंबा दे दिया भाई, 1 मार्च 2027 को, क्योंकि चुनाव होंगे इस समय। हाँ, चुनाव होंगे, तो चुनावों के लिए कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ऑनलाइन चल रही क्लास, ठीक है। तो भाई 16वीं जनगणना कब से शुरू होगी? 1 मार्च 2027 को। किस देश के साथ भारत ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया? तो ये किया गया है साइप्रस। कौन सा? साइप्रस। नंबर 4। हाँ, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो ये नाम है एस महेंद्र देव। कौन है? एस महेंद्र देव, ध्यान रखना इस चीज का। भाई सो गए तो हो जाने दे, नहीं लिखने क्या? मत लिखे। बाकी जिनको है कि मेरे गवर्नमेंट जॉब लगना ही है, तो भैया वो लिखेगा भी तो पढ़ेगा भी, और जब मैं पूछूंगा ना तब आंसर भी आएगा उस तरह से। हम कोई पागल थोड़ा ना जो इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, कि करंट भी दे तुम्हें, कंप्यूटर का भी दे, है। अब ये रह गए, नहीं तो है ना, बातों से इतना धोते तुम्हें कि तुम याद करते।
कि था कोई टीचर। अब कुछ ये सोचते होंगे कि देख, टीचर खुद तो लगा नहीं गवर्नमेंट और हमें ज्ञान देते हैं। तो भैया बात ऐसी है कि अगर हम लग जाते तो तुम्हें कौन बनाता। तो हम निर्माण करने वालों में से हैं, तुम लगने वालों में से हो। आई बात समझ में? तो देखो नेक्स्ट है 19 जून का। 19 जून कुछ तो बात है स्टेट में। है? किसी का जन्मदिन तो आता है। देखो पहला क्वेश्चन राजस्थान से। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 कौन बनी? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? थाईलैंड की अनोपा कुछ नाम था। तो मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 बनी, कौन बनी? तो भाई ये बनी है सीना पारासर। कौन बनी है? सीना पारासर, मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 की। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान की पहली, हाँ राजस्थान की पहली से याद आया कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा है? हाँ इंदिरा गांधी वाला फिरोज खान यहीं का था। अपने दादा को भूल गया तू। हाँ चलो दो क्वेश्चन है मेरे पास, चलो इसी से। एक तो मेरे को या तो ये बता दो कि भारत का या राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। हाँ तो पूरा बोलो, किसको किसके साथ विवाह किया था? कौन? तो भाई भारत का अंतरराष्ट्रीय विवाह तो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। मौर्य और हेलेना के बीच, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पत्नी थी। अब मेरे को ये बताओ कि राजस्थान वालों ने अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा किया? देखो आलू राव ने किया था हरिया देवी से। ये मंगोल थी और ये मेवाड़ का था। ये यूनान की थी, ये भारत का था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीजें। अब आगे बढ़ते हैं अपने करंट क्वेश्चन की तरफ। बाकी ये चीजें ध्यान रखना। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां शुरू की गई? तो भाई ये शुरू हुई है बूंदी। कहां शुरू हुई है? बूंदी में। शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान राजस्थान के किस जिले में चलाया गया? राजस्थान के किस जिले में चलाया गया?
भाई डोडा पोस्ट वगैरह बाड़मेर वाले इलाकों में तस्करी ज्यादा होती है, तो लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए यहाँ की कलेक्टर टीना डाबी, वही है अभी बाड़मेर में, उसके द्वारा चलाया गया है। हाँ बोल सकता, तेरी भाभी जरूर है, क्योंकि पहला विवाह है ना, उन्होंने शायद मुस्लिम कम्युनिटी में किया था, जहां तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है। तो आई थिंक योर भाभी। ठीक है, अभी शायद उनका तलाक भी हुआ था। पढ़ते हो क्या कभी आईएएस आई, जो अच्छे काम करता है, अपनी पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी कर सकते हैं भैया, उसके ऊपर कोई संवैधानिक दबाव नहीं है, लेकिन एक पोस्ट या पद मिलने के बाद उसका गलत उपयोग नहीं कर सकते। अभी कल ही है ना, जोगाराम मीणा ने, मीणा की गाड़ी में बंदी के 8 साढ़े 8 लाख रुपए पकड़े हैं, वो भी केस एसीबी ने। तो तुम क्या सोचते हो, कुर्सी पे बैठ के कुछ भी कर लोगे? तुम्हारे ऊपर भी कोई है, और तुम्हारे सबसे ज्यादा ऊपर कौन है बताओ? ये अंगूठा लगाने वाला अनपढ़ नेता। इलीगल होंगे तो कल ही पकड़ा है जोगाराम मीणा को, 8.5 लाख रुपए के केस। अब आप कल्पना करो कि महीने की महीने बंदी, बंदी है, ये तो तनख्वाह नहीं है, बंदी की इस दुकान से इतना, इससे इतना, इससे इतना। वो तो 12 1 बजे के आसपास ही शायद पकड़ लिया, अब शाम तक उगाही करता तो कितना लेके जाता घर। इसलिए चपरासी भी छोटी नहीं है, ये वही जयपुर है जहां पे 1 करोड़ रुपए निकले थे, चपरासी के पास। 25 किलो चांदी, 10 किलो सोना पूरी उम्र में नहीं कमा सकते। और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो। छोटी सी सूचना मिलने पे क्या जाल बिछाएंगे तुम्हें खुद को भी नहीं पता है। ये तो चलो लाखों करोड़ों की है भ्रष्टाचार, 1000 1500 का भी अगर आपसे कोई मांगता है ना गवर्नमेंट कर्मचारी, तो वो भी अपराध है। एक नंबर मिला दो, एसीबी वाले खुद आ जाएंगे, बात करेंगे, अगले को कैसे पकड़ना है वो भी बता देंगे तुम्हें। तो एडवेंचर वाली नौकरियां हैं ये, जैसे सीआईडी हुई, एनआईए हुई, एसओजी हुई, एडवेंचर। देखो, तो भाई शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान राजस्थान के किस जिले में चलाया गया है? बाड़मेर में चलाया गया। इसके बाद में हम लेते हैं आगे, 20 जून, पहला विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। 20 करो भाई, 21 नहीं, दिवस ये मनाया जाता है 20 जून को। राजस्थान में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होगा? गिद्ध संरक्षण केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है। कहाँ पे है? जोड़बीड़ बीकानेर में। और यहीं पे क्या है, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र भी है, वो सॉरी ऊंट अनुसंधान केंद्र, जोड़बीड़ में ही। गिद्ध देखने को मिलते हैं क्या अभी? नहीं मिलते, खत्म हो गए करीब करीब। लेकिन फिर भी कहते हैं यहाँ पे बचाने का प्रयास किया जा रहा है उनको, ताकि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। क्या? जोड़बीड़।
अरे QS रैंकिंग 2026 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान दिया गया? IIT दिल्ली। इसको IIT दिल्ली। तो ये थे 20 जून तक के क्वेश्चन करंट के। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं शुरू से लगा रहा हूं, आप उतार लो इनको। अब उतारो फटाफट।